नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ओपन डाइस को एक एडवांस लेवल पर। दोस्तों आज ऐसे कई क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे जिनको आप में से कई छात्र पहली बार पढ़ेंगे, पहली बार देखेंगे। और दोस्तों साथ ही मैं बताता चलूँ ये डाइस की तीसरी क्लास है और इससे पहले 2 क्लासेस को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके उनको भी देखिएगा। इससे डाइस को लेकर आपका टोटल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी डाइस को लेकर आपकी नहीं रह जाएगी। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन से अपनी शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम दूसरी क्लास की कुछ बातों को समराइज कर लेते हैं जल्दी से। तो दूसरी क्लास में ओपन डाइस की जो फाउंडेशन क्लास थी उसमें हमने सीखा कि भाई 2 एकांतर फलकें या 2 अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। मतलब दोस्तों एक के बाद अगर एक का अंतर हो, एकांतर से मतलब उनके बीच एक का अंतर हो। देखिए इस फलक और इस फलक के बीच एक का अंतर है तो ये दोनों फलकें एक दूसरे के विपरीत होंगी, अपोजिट होंगी। ये फलक और ये फलक, ये दोनों ब्लैंक सरफेसेस जो हैं, फलक हैं, ये एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब बचती है कौन सी? m वाली फलक और n वाली फलक, यानी कि ये सरफेस और ये सरफेस ये एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो कुछ बातों को समझने के लिए हम पहले लिख रहे हैं, अदरवाइज एग्जाम में आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और चीज़ों को बता देंगे। तो देखिए इस ब्लैंक बॉक्स के अपोजिट में कौन सा ब्लैंक बॉक्स होगा भाई साहब? ये वाली, यानी कि इस फलक के अपोजिट ये वाली फलक होगी और इस फलक के अपोजिट ये वाली फलक होगी। दोनों ही ब्लैंक हैं, ठीक, हमने लिख दिया भाई साहब, ये इसके अपोजिट और ये इसके अपोजिट लिख दिया दोनों जगह। और m वाली फलक के अपोजिट होगी भाई साहब ये n वाली फलक। ठीक, इतना काम हमने लिख लिया समझने के लिए। अदरवाइज आप चाहो तो एग्जाम में इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे। अब हम समझते हैं इस बात को कि भाई हमने ये भी पिछली दूसरी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि 2 अपोजिट सरफेसेस, 2 विपरीत फलकें ना तो किसी डाइस में एक साथ चमक सकती हैं और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। ये भाई साहब एक ओपन डाइस है, ये एक खुला पासा है और हमसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए इस खुली संरचना या खुले पासे की मदद से निम्न में से 4 विकल्पों में से कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। ठीक है ना, तो हम चेक करते हैं। चलो ए को चेक करेंगे। तो हमने पढ़ा है कि 2 अपोजिट सरफेसेस एक साथ नहीं चमक सकती और ना ही छिप सकती। देखना m और n अपोजिट है, ये तो एक साथ चमक रही हैं, इसका मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, ये डाइस नहीं बन सकती। इसी तरीके से बी पे आ रहे हैं भाई साहब, बी में भी m और n हमें एक साथ नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये भी हमारे हिसाब से गलत हुआ, ये भी नहीं बन सकता। अब आते हैं सी पर। सी पे देखते हैं भाई साहब, इसमें से देखिए ये दोनों अपोजिट फेसेस थी तो इनमें से एक नजर आ सकती, हाँ इनमें से एक है। इन दोनों में से भी एक नजर आएगी कोई सी, हमें एक दोनों एक साथ नजर नहीं आएंगी, हाँ इन दोनों में से भी ये एक होने की संभावना है। और m और n में से भी एक हो सकती है तो m है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बिल्कुल हमारा सही है, इसके बनने के पूरे चांस हैं। चलिए डी को भी देख लेते हैं, इसमें क्या चांस है। देखिए इसके अपोजिट इन दोनों में से एक हो, हाँ है। इन दोनों में से भी एक होनी चाहिए थी, हाँ है। लेकिन इन दोनों में से एक कोई भी नहीं है। ये भी हमने पढ़ा है कि 2 अपोजिट सरफेसेस या 2 विपरीत फलकें एक साथ नजर नहीं आ सकती और एक साथ छिप भी नहीं सकती। यहां पर दोनों छिपी हुई हैं। अगर यहां दोनों छिपी हैं तो विजुअलाइज कीजिए दोस्तों, प्रैक्टिकली महसूस कीजिए, यानी कि अगर वो इधर की साइड नहीं चमक रही तो इधर की साइड होंगी दोनों, और इधर दोनों होंगी तो विपरीत वाली क्या बात हुई भाई साहब? वो तो एक साथ नजर आ रही है, वो तो पड़ोस पड़ोस में रखी हुई हैं, तो वो एक साथ नजर नहीं आ सकती और एक साथ छिप भी नहीं सकती। इस एंगल से अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत हो जाता है। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझते हैं दोस्तों, ये फलक जो जिस पे ए लिखा है ये इस ब्लैंक सरफेस के अपोजिट है, इस फलक के, तो हमने समझने के लिए जल्दी से ये लिख लिया। ठीक, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। भाई साहब ये वाली जो खाली फलक है, खाली बॉक्स है, ये इस फलक के अपोजिट है, विपरीत है, तो हमने इन दोनों को भी एक साथ लिख लिया। ये दोनों भैया अपोजिट हैं तो एक साथ ना दिख सकती है और ना छिप सकती हैं। तो कौन कौन बचे? फलक बी के अपोजिट फलक सी बचा, तो हमने यहाँ बी लिखा और यहाँ पर लिख लिया हमने सी। ठीक, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, एग्जाम में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से समझेंगे। ए के अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब ऑप्शन नंबर ए पर आते। फिर से क्वेश्चन यही होगा कि बताइए इस खुली संरचना, खुले पासे की मदद से निम्न में से कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, कौन सा पासे का निर्माण किया जा सकता है। हम वही पहुंच रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए पे देख रहे हैं भाई साहब। देखिए बी और सी 2 फलकें अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो ये एक साथ कैसे नजर आ सकती हैं? इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हुआ। अब हम बी पर आए, बी में भी देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी पे इस फलक में भी बी और सी फिर नजर आ गए हमें एक साथ लिखे हुए, ये तो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये कैसे सही हो सकता है? फिर से गलत हुआ। ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं दोस्तों। हाँ, ए में से इस फलक और इस ब्लैंक सरफेस में से दोनों में से कोई एक नजर आना चाहिए।
नज़र आ रहा है एक, ठीक। इन दोनों में से कोई एक नज़र आना चाहिए, एक नज़र आ, लेकिन इन दोनों में से तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। दोस्तों ये भी हमने पढ़ा है, दो विपरीत फलकें एक साथ कभी छिप नहीं सकती, यानी कि इन दोनों में से भी एक का होना यहाँ जरूरी था और उनमें से कोई भी नहीं है, गैप है दोनों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हुआ। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर टी हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। देखिए इन दोनों में से एक है, बी है, इन दोनों में से भी कोई एक है और इन दोनों में से भी ये ब्लैंक वाली है, ठीक। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हुआ। चलिए और लेवल को बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। दोस्तों इस प्रकार की संरचना के साथ हमें एक ओपन डाइस मिलेगा और इस ओपन डाइस, इस खुले संरचना, खुले पासे की मदद से वो कहेंगे कि बताइए निम्न 4 विकल्प में से कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। तो ये समझिएगा, इस बार जो भाई साहब ये हमारे पास ओपन सर जो बना है ओपन डाइस, इनमें साथ ये दोस्तों 4 ट्रायंगल और जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन को सही करा सकते हैं, क्वेश्चन को गलत भी करा सकते हैं, इसका समझना बहुत जरूरी है। देखिए फलक सी के साथ 2 जुड़ा है, याद रखिएगा। फलक डी के साथ, यानी कि इस जो सरफेस है हमारा जिस पे डी लिखा है, इसके साथ ट्रायंगल में 1 लिखा हो, यानी कि डी के साथ 1 वाला ट्रायंगल हमेशा नजर आना चाहिए हमें। और फलक ए के साथ ट्रायंगल 4 जिसमें 4 लिखा है ये नजर आना चाहिए। इसके अलावा कुछ और लिखा है यहाँ पर तो वो समझिएगा गलत है। ई के साथ हमें 3 लिखा नजर आना चाहिए, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए, क्योंकि इसको हम फोल्ड भी करेंगे, इसको हम फोल्ड भी करके एक डाइस के जो शक्ल में तब्दील करेंगे, चेंज करेंगे, तो क्या होगा कि भाई सी ऐसे मुड़ेगा, ए ऐसे मुड़ेगा, डी ऐसे मुड़ेगा, ई ऐसे मुड़ेगा और ये चारों मुड़कर एक ठीक इसी तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे जैसे समझते हैं। अब भी इसमें भी हम यही 2 बातें लगाएंगे कि ये दोनों एकांतर फलक एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यानी कि डी के विपरीत हो गया भाई साहब ई, ये समझ ले। देखिए ये 2 अल्टरनेट फेसेस, सरफेसेस हैं या फेसेस हैं, एक ही बात है। 2 एकांतर फलकें हैं, एक का अंतर है इनके बीच में, इसी प्रकार इन दोनों के बीच में एक का अंतर है, तो भाई साहब ए के विपरीत हो जाता है सी, ए के विपरीत सी है, डी के विपरीत ई है। अब कहोगे कि बी के विपरीत क्या है, फिर बी के विपरीत क्या होने वाला है, तो देखिए जब नीचे बी रहेगा और ये चारों साइड से, ये चारों साइड ये खड़ी हो जाएगी, ये खड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये जो बनेगा ऊपर की साइड से ये ही शेप के बी के अपोजिट आने वाला है, यानी कि इसकी शक्ल कुछ ऐसी होने वाली, इसकी संरचना कुछ ऐसे बनने वाली। थोड़ा छोटा बन रहा है लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। यहाँ पर ए लिखा है, 1, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा मैंने और यहाँ 4 लिखा, मतलब 1 2 3 4 ऐसे ही ये बी के अपोजिट होने वाला है। तो चलिए इन बातों को आप बहुत अच्छे से हम समझते हैं कि देखेंगे कौन सा डाइस बना पा रहे हैं हम चारों विकल्पों में से। अब भाई साहब इस पे आते हैं। देखिए ई और डी, ई और डी, ई और डी तो भाई साहब एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट सरफेसेस हैं। 2 अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, एक साथ कभी नजर नहीं आ सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाता है 100%। बी पर आते हैं दोस्तों। बी के साथ ये दोनों भी तो विपरीत हैं, दोनों अपोजिट हैं, अपोजिट सरफेसेस हैं। ये बी के साथ ये कैसा लिखा नजर आ सकता है, बी के साथ ये कैसे लिखा नजर आ सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाता है। अब हम सी पर आते हैं दोस्तों। ये ए बी सी लिखा है, अब ए के साथ तो सी आ रहा है भैया, ए के विपरीत है सी, अपोजिट है, तो एक साथ नहीं नजर आ सकते और इसमें एक साथ नजर आ रहे हैं, तो सी भी गलत हुआ। तो डेफिनेटली हमारा डी आंसर सही होने वाला है। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए बी और इसमें से एक होने वाला है, हाँ बी है। सी और ए में से एक होना चाहिए, यस सी है। डी और ई में से एक होना चाहिए, डी है। ठीक, 3 फलकें हमें नजर आ रही हैं, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अब इसी क्वेश्चन का ये स्वरूप हमने चेंज किया। आपको देखने में तो बिल्कुल एक जैसा लग रहा होगा, सब कुछ एक है, लेकिन ऑप्शनों की मदद से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल चेंज कर दिया, थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश की है। क्या चेंज आया है, क्या परिवर्तन, चलिए समझते हैं। फिर से वही बात, जल्दी से सबके सब लिख दो कि डी के अपोजिट भाई साहब ई है और डी के अपोजिट ई है, ए के अपोजिट सी है और भाई साहब बी के अपोजिट, ठीक है, बी के अपोजिट क्या है, ये वाला स्क्वायर है और इस स्क्वायर में लिखा है 1 2 3 4। और किस शेप में, कैसे, देखिए ये 1 2 3 4 कैसे चल रहे हैं, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज चल रहे हैं, घड़ी के चलने की दिशा में चल रहे हैं, घड़ी के चलने की दिशा में। देखिए एक के बाद 2 आ रहा, 3 आ रहा, 4 आ रहा, फिर 1 2 3 4, ऐसे सर्किल है। ऐसे ही तो घड़ी की सुई भी चलती है। अब इस बात को तो आप समझ गए कि ये क्लॉकवाइज हैं, लेकिन भाई साहब जब ये
क्लॉकवाइज हैं यहाँ, और इस ऐसी ही प्रकार से आप कागज़ काटें और कागज़ काटने के बाद आप इसको डाइस की शेप में चेंज करें, एक डाइस बनाएं, तो ये वाले जो 1 2 3 4 है ना, उस बार हमें एंटी क्लॉकवाइज लिखे नजर आएंगे, यानी कि ऐसे नहीं बल्कि अब ऐसे लिखे, यानी कि जब इसको हम डाइस की फॉर्म में चेंज कर लें, एक डाइस बना लें, तो 1 2 3 4 का सर्किल एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा में होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए 4 विकल्प पर पहुंचते हैं जल्दी से। यहाँ देखते हैं, तो डी और ई में से एक होना चाहिए, यस डी और ई में से डी है खाली, ए और सी में से ए होना चाहिए, एक होना चाहिए कोई सा, यस ए है, और इन दोनों में से भी एक होना चाहिए, ये है। अब कुछ ना कुछ और बातों को, बारीक बातों को समझते हैं। ये बात भी हम यहाँ से जान चुके कि डी के साथ एक वाला ट्रायंगल आना चाहिए, सी के साथ, सी फलक के साथ ट्रायंगल 2 वाला आना चाहिए, और ई के साथ ट्रायंगल 3 आना चाहिए, ए के साथ ये वाला ट्रायंगल आना चाहिए जिसमें 4 लिखा है। अब इस बात को समझते हैं भाई साहब हम। डी के साथ क्या है, 1 है, हाँ डी के साथ 1 है, ए के साथ क्या है, 3 है, ए के साथ क्या है, 4 है। ये वाली देखिए गलत हो गया, यहाँ से एलिमिनेट हो गया ये। ठीक, ए के साथ कौन सा ट्रायंगल जुड़ेगा, जब इसको मैं मोड़ूंगा ऐसे, तो ये ए के साथ बिल्कुल चिपका हुआ रहेगा बनाते समय भी, तो ए के साथ हमेशा 4 होना चाहिए, और ए के साथ कौन सा ट्रायंगल, इस ए वाली फलक के साथ, इस ए वाली फलक के साथ दोस्तों कौन सा ट्रायंगल बने नजर आ रहा है आपको, 3, जबकि होना क्या चाहिए था 4, इसलिए ऑप्शन नंबर गलत हो जाता है। चलिए अब बी पर आते हैं। बी पर आते हैं दोस्तों, बी और 1 2 3 4 वाला जो लिखा है, ये 1 2 3 4 वाला जिसमें हमें क्या नजर आ रहे हैं, 4 ट्रायंगल बने नजर आ रहे हैं, ये वाले तो एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं, तो ये एक साथ क्यों चमकेंगे, यहां पर दिखा रखा है कि एक साथ लिखे नजर आ रहे हैं हमें, तो ये कभी नहीं बन सकता, ये भी गलत हुआ। 2 अपोजिट सरफेसेस एक साथ कभी नजर नहीं आ सकती और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। अब सी पर आएंगे दोस्तों, हम सी को समझते हैं। सी की बात करें तो डी और ई में से कोई एक नजर आना चाहिए, कोई एक सरफेस, कोई एक फलक नजर आनी चाहिए, तो डी और ई में से भाई साहब हमारे पास ई हो गई। अब ए और सी में से भी एक नजर आनी चाहिए, सी है। अब इन दोनों में से भी एक नजर आनी चाहिए, इन दोनों में से भी एक है। ठीक, ये वाली बात बिल्कुल सही हुआ, लेकिन अब इनका रोटेशन भी तो चेंज करते हैं, रोटेशन भी तो एक मेथड है भाई साहब। तो ये तो कैसा रोटेशन है, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, आंसर में कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सही माना जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, उल्टा चल रहे हैं हम, घड़ी की उल्टा घड़ी तो चलती है ऐसे घड़ी की सुई, और हम जा रहे हैं 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, चित्र डाइस में इसी फॉर्म में बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हुआ। ठीक, अब ऑप्शन नंबर डी को भी देखते हैं, क्या पता वो भी सही हो। अगर दोनों सही होते हैं तो उस ऑप्शन पे टिक करेंगे जिसमें सी और डी दोनों को सही बता रखा हो। अब डी पर भी देखते हैं दोस्तों, डी और ई में एक होना चाहिए, यस हमारे पास ई है। ए और सी में हमारे पास एक होना चाहिए, यस हमारे पास ए है। अब इन दोनों में से भी एक होना चाहिए, हाँ इन दोनों में से भी हमारे पास एक है। और बात करें हम भाई साहब क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, रोटेशन भी देखते हैं इसका, तो 1 2 3 4 हाँ एंटी क्लॉकवाइज ही है, 1 2 3 4 ऐसे ही है, बिल्कुल बात सही हुई, बिल्कुल बात सही हुई, बिल्कुल बात सही हुई, 1 2 3 4 ही है। तो क्या डी भी सही है? अभी इसको पता कुछ देर बाद करते हैं। ठीक भाई साहब, इसमें देखते हैं, देखिए ई के साथ 3 था, ई के साथ 3 था, सी के साथ 2 था, सी के साथ 2 था, तो दोनों बातों को हमने ऑब्जर्व करके इसको सही निशान लगाया है। अब डी में भी देख लेते हैं ये बात, हाँ अपोजिट वाली बात तो सही निकल रही है। क्या ई के साथ कौन सा ट्रायंगल होना चाहिए, देखिए ई के साथ, अब ई के साथ ये वाला नजर आ रहा 2, ई के साथ 2 है क्या, ई के साथ तो 3 है। ए के साथ कौन सा नजर आ रहा 1, ए के साथ जबकि होना चाहिए 4। फिर वही बात जो इस क्वेश्चन में थी, ए के साथ कौन सी फलक जुड़ी होनी चाहिए, 4 जुड़ी होनी चाहिए, जबकि यहाँ ट्रायंगल 1 वाली जुड़ी है। ई के साथ कौन सी जुड़ी होनी चाहिए, 3 वाली, जबकि यहाँ ई के साथ 2 वाली जुड़ी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत हुआ। उम्मीद करता हूँ ये 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ है। चलिए दोस्तों, मैं अब अगले क्वेश्चन लिखे देता हूँ। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरीके की एक ओपन संरचना, एक ओपन डाइस हमें दिया हुआ है, और फिर से कह रहे हैं कि बताइए 4 विकल्पों की मदद से कौन सा डाइस इसमें से इससे बनाया जा सकता है। चलिए समझते हैं, फिर से ऑप्शन पर पहुंचेंगे हम। देखिए दोस्तों, संरचना कुछ इस तरीके से यहाँ पर दी हुई है। फिर से हम देख पा रहे हैं कि 2 एकांतर जो सरफेसेस हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी कि डी के विपरीत ई होगी और ए के विपरीत फलक सी होगी। तो मैं सबसे पहले इसको लिखता चलूँ, ए के विपरीत सी है और डी के विपरीत भाई साहब ई है। ये तो बात बहुत अच्छे से समझे। अब बी को देखते हैं, बी के विपरीत कौन है। अब बी के विपरीत एक बॉक्स बना नजर आएगा भाई साहब आपको, एक बॉक्स। जब ये जुड़ी हुई ऊपरी की संरचना को हम देखते हैं तो ये कैसे नजर आ रही है, फिलहाल हमें क्लॉकवाइज नजर आ रही है, इस प्रकार से ऐसे। अगर मैं इसको 4 तरीके से रखूं, चलिए थोड़ा सही कर लेते हैं। तो 1 2
3 4। ठीक, अगर आपको छोटा भी चमक रहा है तो मैं बता भी रहा हूँ साथ साथ। एक बॉक्स बनाएंगे ये और ये जुड़ के 1 2 3 4। देखिए ये ऐसे जुड़ी है तो इसको ऐसे जोड़ा, ये ऐसे, फिर 3 यहाँ, फिर 4 ये, तो इस तरीके से बनी नजर आए। लेकिन जब हम इसको डाइस की फॉर्म में चेंज करेंगे, इससे एक डाइस बनाएंगे, तो दोस्तों ये 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ये 1 2 3 4 हमें क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज नजर आनी चाहिए। और यही रूल है कि ये एंटी क्लॉकवाइज नजर आती कब, जब ये बाहर की साइड चाहे वो ट्रायंगल जुड़े हों या ऐसे हमें रेक्टेंगल या स्क्वायर जुड़े हों, वो अगर जो भी उनमें लिखा है वो क्लॉकवाइज जो हमें नजर आ रहा है वहाँ ऑप्शन में वो जो सही ऑप्शन होगा उसमें वो एंटी क्लॉकवाइज होगा 1 2 3 4 या 4 3 2 1। 1 2 3 4 से ऐसे नहीं बल्कि ऐसे नजर आएगा। चलिए इन बात को हम शुरुआत करते हैं। हाँ, एक बात और, डी के साथ हमेशा 1 नजर आना चाहिए, फलक सी के साथ 2 नजर आना चाहिए, ई के साथ 3 होना चाहिए और ए के साथ 4 होना चाहिए। ये बात भी ध्यान रखनी है आपने। तो समझते हैं। अब भाई साहब ए और सी में कोई सी एक फलक नजर आएंगी, क्योंकि विपरीत है तो कोई एक नजर आएंगे। डी और ई में से भी कोई एक नजर आएगी और इन दोनों में भी कोई एक नजर आएगी। लेकिन जैसे ही हम ऑप्शन नंबर बी को ए को देख रहे हैं, बी के साथ भाई साहब ये वाला स्क्वायर हमें नजर आ रहा है जिसमें 1 2 3 4 लिखे हैं। ये भी मायने नहीं रखता दोस्तों कि बी के साथ ये क्रम कैसा है इनका, ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, एक साथ नहीं नजर आने चाहिए थे जबकि एक साथ लिखे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। बी पर पहुंचेगा जल्दी से दोस्तों। ए और सी में से एक नजर आना चाहिए था, ए और सी में से एक नजर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, इन दोनों में से कोई भी। देखिए डी और ई दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं, ये भी रूल नहीं है दोस्तों। डी और ई एक साथ जब विपरीत हैं तो एक साथ कैसे नजर आ सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत है। ये डाइस भी इसकी मदद से नहीं बनाई जा सकती। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पर पहुंचते हैं। ऑप्शन नंबर सी में हम देख पा रहे हैं दोस्तों ए और सी एक दूसरे के विपरीत हैं तो ये एक साथ कभी लिखे नजर नहीं आ सकते, और इसमें तो ए और सी एक साथ लिखे नजर आ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तुरंत गलत लगाओ। अब यहां भाई साहब ऑप्शन नंबर डी पर देखिए बी और इनमें से इस स्क्वायर में से एक नजर आना चाहिए, बी है। डी और ई में से एक नजर आना चाहिए, डी है। ए और सी में से कोई एक नजर आना चाहिए, सी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, नो डाउट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इसी से जैसा कॉन्सेप्ट तो वही चल रहा है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऑप्शन की मदद से कोई सवाल ट्रिकी बन जाता है। यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं दोस्तों ये वाली फलक इस वाले फलक के विपरीत है। जल्दी से इसको बना दे समझने के लिए। दो ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के विपरीत नजर आ रही है, क्योंकि एकांतर है ये, और एकांतर है तो एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है, इनके बीच एक का अंतर है। इसके बाद ये तुरंत आ रही, ठीक है ना, अल्टरनेट सरफेसेस हैं ये, और ये अपोजिट होती हैं। यहाँ पर भी देख रहे हैं दोस्तों ये भी एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि यहाँ से ये विपरीत और यहाँ से ये एक दूसरे के विपरीत। तो ये अब बात करते हैं कि भाई m के विपरीत, अब m आया, अब बचा बीच वाली m, जिसमें m लिखा है। यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है, यहाँ m। ये वाली सरफेस की बात कर लेते, इसके साथ कौन है, तो भाई साहब इसके जो विपरीत बनेगा आप समझिएगा आप, ठीक। ऐसा करते हैं, ये दोनों जुड़ेंगे, ऐसे खड़ी हो जाएंगी, ये दोनों भी फलके ऐसे भिड़ जाएंगे, और उसके बाद m के अपोजिट कौन आएगा, ये एक दूसरे से, और ये ऐसे दोनों पॉइंट भिड़ जाएंगे। यानी कि इसको ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये कुछ ऐसे इसमें 4 त्रिभुज हमें बने नजर आएंगे, जो कि इनमें से 2 ऊपर के डार्क है। ये वाला डार्क है भाई साहब, ये डार्क है, और फिर नीचे ये वाला भी डार्क है, क्योंकि ये भी ऊपर को, ये भी ऊपर को हो जाएगा ऐसे। ये कुछ ये संरचना बनी नजर आएगी, यानी कि m के विपरीत ये वाले स्ट्रक्चर इसके विपरीत है, तो ये दोनों एक साथ नहीं नजर आ सकते। ये दोनों ब्लैंक सरफेसेस एक दूसरे के अपोजिट है तो साथ नजर आ सकती, और ये भी एक साथ नजर नहीं आ सकते। अब चलिए इन सब बातों की को मद्देनजर रखते हुए ऑप्शन पर पहुंचते हैं, ए पर पहुंचते हैं हम। देखिए ए पर देखते हैं भाई साहब। अब ए पर देखें हम, इन दोनों में से एक, हाँ बिल्कुल इन दोनों में से एक कोई सी हो सकती है, इन दोनों में से भी कोई से एक हो सकती है। लेकिन क्या ऐसा जो ये संरचना दी हुई इस प्रकार से, इन्होंने आधा इस एक स्क्वायर को आधा ट्रायंगल बना के दोस्तों एक त्रिभुज को पूरा किया, ऐसी संरचना कहीं है हमारे पास? ऐसी तो कहीं है नहीं, तो ये वाला तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक। इसलिए क्योंकि ऐसी संरचना तो हमारे पास कहीं है ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी पर आते हैं। देखिए इन 2 ब्लैंक सरफेसेस से खाली वर्गों में से एक वर्ग हमारे पास होना चाहिए, हाँ इनमें से एक है, ठीक। इन दोनों में से भी एक होना चाहिए, हाँ एक है। m और इस संरचना में से भी एक होना चाहिए, m है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सही है भाई साहब। अब सी पर पहुंचते हैं। सी पर हम देख रहे हैं इन दोनों में से एक होना चाहिए, ये वाला तो है, ये वाला तो हमें मिला नजर। इन दोनों में से भी कोई एक होना चाहिए, हाँ है। इन दोनों में से भी कोई एक होना चाहिए, हाँ है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल
सही हुआ। इस क्वेश्चन में बी और सी फिलहाल हमें सही मिल गए दोनों। ऑप्शन नंबर डी पर पहुंचते हैं दोस्तों। इन दोनों में से एक होना चाहिए, एक है। इन दोनों में से भी एक होना चाहिए, एक है। लेकिन इन दोनों में से भी तो एक होना चाहिए। कोई दो विपरीत फलकें एक साथ ना तो छिप सकती हैं और ना ही एक साथ नजर आ सकती हैं, ये दोनों ही एक साथ छिपी हुई हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल गलत हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पर हम देख रहे हैं। 7 भी कुछ ऐसा है लेकिन थोड़ा सा लेवल कहीं ना कहीं चेंज होगा जरूर। ठीक, अभी समझते हैं। यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों, ये दो ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के विपरीत, ये दोनों भी भाई साहब, ये और ये देखिए, ये और ये भी एक दूसरे के विपरीत। ठीक, तो कुछ ऐसे समझें कि ये वाली ब्लैंक सरफेस इस वाले ब्लैंक सरफेस के अपोजिट है, ये और ये और ये। फिर देख रहे हैं इस वाले ब्लैंक सरफेस ये वाले ब्लैंक सरफेस के अपोजिट है, लेकिन इसमें साथ साथ एक पॉइंट भी बना होगा, ये भी इस बात को भी समझना जरूरी है। देखिए ये और दो एक दूसरे के विपरीत है, मैंने नोट कर दिया, यहाँ लिख दिया, और इसके विपरीत ये है, लेकिन इस वाली जो शेप है, ये जो सरफेस है, इसमें एक पॉइंट बना है, ये एक दूसरे के विपरीत है। और फिर साथ में क्या है दोस्तों, जो बीच वाली जो लिखा है, यहाँ से इसको सही से बना दे रहा हूँ मैं, ये जो लिखा है ये वाला जो बीच, इसके विपरीत कौन से बनेंगे, इसके विपरीत बनेगी, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो रही है हमसे। ठीक, ये इसके विपरीत क्या बनेगा, देखिए इसको दो भागों में बांट देते हैं हम, ये इसके ये कोना विपरीत आ जाएगा और ये आ जाएगा, यानी कि ये साथ साथ नजर आएंगे, तो ये अब हमें कुछ ऐसा नजर आएगा, यानी कि दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक स्क्वायर में दो त्रिभुज बन रहे हैं और एक कैसा हो गया, डार्क हो गया पूरी तरीके से। ये हम प्रैक्टिकली महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यदि एक वर्गाकार संरचना हम बना रहे हैं, इससे मिलने के बाद चार त्रिभुज एक वर्गाकार संरचना, ये एक आयताकार संरचना बनाते हैं, तो वो इस प्रकार से वो आधी जो है बिल्कुल डार्क हो गई, ये और ये मिलके। हाँ, इन दोनों से बिल्कुल यहाँ ब्लैंक रहेगा खाली, तो ये एक दूसरे के विपरीत, ये एक दूसरे के विपरीत, ये और ये। अब इन तीनों बातों से हम ऑप्शन पर पहुंचते हैं और एलिमिनेट करते हैं कौन सा विकल्प रहेगा और कौन सा छूट जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए देखिएगा, अब दोस्तों हमने क्या कहीं ऐसा पढ़ा था, कहीं ऐसा है कि एक साथ दो, ये आधा ये और आधा ये, बिल्कुल ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो इन दोनों में से कोई एक नजर आए, इन दोनों में से कोई एक नजर आए, या इन दोनों में से कोई एक, ये तो अलग अलग से नजर आ रही है, इनको आधा कहा है ये भी आधा है, ऐसा तो नहीं है। दो सरफेस तो आधी आधी, बिल्कुल कहीं भी ब्लैंक नहीं है, ये बिल्कुल गलत। यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पर हम बी को देखते हैं दोस्तों। इन दोनों में से एक नजर होना चाहिए, एक आना चाहिए, यानी कि एक स्क्वायर जो कि आधा कलर्ड हो, एक है, हाँ आधा कलर्ड है, एक सरफेस आधी कलर्ड है, इन दोनों में से एक हो चुका हमारे पास। अब इन दोनों में से भी एक होना चाहिए, हाँ इन दोनों में से भी एक है, इन दोनों में से भी एक होना चाहिए, एक स्क्वायर ये, एक और स्क्वायर ये जिसमें पॉइंट है, इन दोनों में से एक, यस इन दोनों में से भी ये वाला हमारे पास है, इन दोनों में से भी कोई सा एक है, इन दोनों में से भी एक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। अब हम सी पर पहुंचते हैं दोस्तों। सी पर पहुंच रहे हैं भाई साहब, इन दोनों में से भी एक होना चाहिए, हाँ एक है, इन दोनों में से भी एक होना चाहिए, हाँ एक है, इन दोनों में से भी एक होना चाहिए, हाँ एक है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, इस बात को भी समझिए, इन दोनों में से एक होना चाहिए, यस एक है, कहीं भी मान लो, इन दोनों में से भी एक होना चाहिए जो बिल्कुल खाली ब्लैंक है, जिसमें डॉट ना हो, हाँ एक है ऐसा, और इन दोनों में से भी भाई साहब एक होना चाहिए, ये वाला हमारे पास है, इसलिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पर भी बी और सी बिल्कुल सही हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी पर हम पहुंच रहे हैं दोस्तों। डी पर हम देख रहे हैं, क्या कोई सरफेस पूरी की पूरी ब्लैंक है, पूरी की पूरी कलर्ड है, नहीं कहीं भी नहीं है। ठीक, इसको तो हमने तुरंत देखते ही कट कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन ये कहीं भी आप इसको जब इस प्रकार नजर आए, आपको इस तरीके से नजर आए तो कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले इसको क्या करें, क्या आप स्वयं से ही दोस्तों, ये जो एक साइड में आपको निकले नजर आ रही सरफेस, इनको पहले एक साथ लिख लें। ठीक, एक साथ लिखेंगे तो इसको पूरा कर लें, यानी कि ऐसे बना लें, और इधर क्या था भाई साहब, एक ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल को आप यहाँ लिख लें। ये अब ये एक फलक बन गई, ठीक है, एक बन गई। अब ये भी जो इन्होंने आधी आधी करके अलग अलग कर रखी, इसको भी भाई साहब आप सबसे पहले क्या कर लें, यहाँ पर लेके और जैसी थी वैसी ही बना ले। अब ये हमारा बना नजर आ गया। इसको आप चाहे तो यहाँ चिपका के बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ, इसको भी यहाँ 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 कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन जो इधर है उसको इधर ही, जो इधर की साइड निकली हुई उसको उधर ही। अब समझते हैं हम, दो विपरीत फल के एक दूसरे के, दो अल्टरनेट जो होती हैं एकांतर फल के, वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो ये भाई साहब जो क्रॉस वाली वो डॉट वाले के अपोजिट है, और जो सर्किल वाली है वो इस डॉट वाले के अपोजिट है, और ये एक दूसरे के अपोजिट है। इस बात को सबसे पहले तो माइंड में नोट कर लें, या सबसे पहले समझने के लिए लिख दें भाई साहब, क्रॉस के जो अपोजिट होगा वो कौन होगा, डॉट होगा,
और सर्किल के अपोजिट कौन होगा, सर्किल के अपोजिट बन रहा है ये वाली संरचना, ये कुछ ऐसी, ठीक, एक स्क्वायर में एक और स्क्वायर में भी डॉट। अब यहाँ पर पहुँचते हैं, ये वाली जो बाहर को जो निकली हुई हैं दो फलकें, ये कुछ ऐसी, इसमें ये बना हुआ है, ये किसके विपरीत होगा, इसके विपरीत होगा, त्रिभुज बना है, ठीक। अब इस बात को हम बहुत अच्छे से समझ गए, हमने विपरीत वाली बातें लिख दी, जो फलक जिसके विपरीत है हमने उसको अंकित कर दिया। फिर से समझे, क्रॉस के विपरीत ये डॉट है, सर्किल के विपरीत ये वाला स्क्वायर में स्क्वायर और डॉट ये है, और जो ये साइड को निकली हुई ये एक दूसरे के विपरीत है। तो क्लास 2 में हमने बहुत अच्छे से समझा है ओपन डाइस की। अब चलिए इनमें से पहुँच रहे हैं, इन दोनों में से एक होना चाहिए, एक है, इन दोनों में से एक होना चाहिए, एक है, और इन दोनों में से भी एक होना चाहिए, एक है, ठीक। इसी तरीके से हम देखेंगे अगले विकल्प में भी, इन दोनों में से एक होना चाहिए, एक है, इन दोनों में से भी एक होना चाहिए, एक है, इन दोनों में से एक होना चाहिए, एक है, सब में देखेंगे। यानी कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप इसको कभी नहीं कर पाओगे। तो अब सोच रहे हैं हम अब कौन सा मेथड लगाएं। देखो ये चारों के चारों या तो ये, ठीक है ना, ये बिल्कुल अलग अलग, कोई इसमें अपोजिट वाली बात कहीं नहीं आएगी कि दो विपरीत फल के एक साथ नहीं हो सकती, वो बात इसमें कहीं भी नहीं आने वाली दोस्तों, ठीक। ये कुछ यूनिक क्वेश्चन है अलग से। तो ऐसे क्वेश्चन को हम रोटेशन तरीके से कर लेते हैं, या तो इन सब का रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, या तो क्लॉकवाइज हमने देखना है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज देखना है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार इसको मैं थोड़ी देर के लिए रफ करता हूं, यहां से अब समझते हैं बात को। ये अब देखना, क्रॉस से अगर हम इस तरीके से जाएं, क्लॉकवाइज जाएं, क्लॉकवाइज चलें, तो भाई साहब क्रॉस के बाद ये वाली संरचना आनी चाहिए और फिर ये आनी चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं दोस्तों, अगर हम घड़ी की दिशा में ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्रॉस से बाद हमें ये नज़र सरफेस, ये वाला संरचना, ये वाली फलक नज़र आ रही, और उसके बाद कौन नज़र आ रहा है हमें, सर्किल। तो यहाँ भी क्रॉस से सबसे पहले हम ये आ रहा है नज़र जो यहाँ पर लिखा है, और उसके बाद सर्किल। यानी कि रोटेशन मेथड से जो संरचना यहाँ है वही संरचना ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, केवल रोटेशन मेथड से इस बात को हम जज कर पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी में भी देखिए, बी में भी रोटेशन चेक करते हैं। अगर हम सर्किल, ये कह रहे हैं कि सर्किल से पहले ऐसे जाइएगा फिर ऐसे जाइएगा, या सर्किल से एंटी क्लॉकवाइज जाइएगा, उल्टा जाइए, घड़ी ऐसे चलती है, हम ऐसे जा रहे हैं, तो सर्किल से एंटी क्लॉकवाइज जाने की कोशिश करो। जैसे ही सर्किल से मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं तो सर्किल के बाद मुझे एक तो डॉट नजर आता है, और डॉट के बाद फिर ये संरचना नजर आती है। मतलब सर्किल से मैं घड़ी की विपरीत दिशा में चलूंगा तो सर्किल के बाद मुझे दोस्तों कैसे नजर आएगा, ये देखिएगा, ये इस तरीके से नजर आ रही है। ये सर्किल के बाद एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं मैं, तो सर्किल के बाद मुझे सबसे पहले डॉट मिला, डॉट के बाद ये संरचना मिली, तो सर्किल के बाद मुझे डॉट मिला, डॉट के बाद ये संरचना मिली जो यहाँ पर है, ठीक। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी भी, ठीक। ये हमारा सही ऑप्शन हुआ। अब ऑप्शन नंबर सी को हम चेक करते हैं। हाँ, बी में ये कंफ्यूजन आपको जरूर रहा होगा कि ऐसे संरचना ये है और यहाँ पर एरो नीचे को, यहाँ पर ऐसे है, ठीक। उससे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, ठीक है, इस बात को समझिएगा। अब बात करते हैं, वो तो जब हम रोटेट करते हैं तो वो ऊपर नीचे हो सकती है हमारी शेप, लेकिन रोटेशन वाला मेथड ये कि भैया या तो ऐसे घूमो या आप ऐसे घूमो, ये बात को समझते हैं। अब यहाँ देखिएगा, अगर हम जा रहे हैं सर्किल से इस ओर, यानी कि कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो सर्किल के बाद ये आना चाहिए और इसके बाद डॉट आना चाहिए, ये वाला बिंदु आना चाहिए। तो जब मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज जाने से सर्किल के बाद तो तुरंत पॉइंट आ रहा है, और पॉइंट के बाद ये संरचना आ रही, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब, सर्किल के बाद तो ये वाली संरचना आ रही, जो कि बात गलत होगी। देखिए, जब मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूँ घड़ी की विपरीत दिशा के बाद, तो मुझे डायरेक्ट सर्किल के बाद ये बिंदु मिल रहा है, ठीक। तो सर्किल के बाद मुझे यहाँ पर ये बिंदु मिलना चाहिए था, ठीक, और ये संरचना यहाँ होनी चाहिए थी जैसे यहाँ पे है। तो या तो इन दोनों में से एक ही तो बात सही निकल सकती है, ऑलरेडी बी सही निकल चुकी, तो सी गलत है। यानी कि बी में सही था, बी में हाँ सर्किल के बाद बिंदु और फिर ये, सर्किल के बाद डॉट और फिर ये, लेकिन वह यहाँ पर उल्टा दे रखा था, ये नहीं आ सकती, सर्किल के बाद ये नहीं आ सकती, एंटी क्लॉकवाइज चलते समय डॉट आएगा। ऑप्शन नंबर डी पर पहुँचते हैं दोस्तों, हम डी को भी चेकआउट करते हैं। अब डी में हम पहुँच रहे हैं, हम क्रॉस से चेक करेंगे, क्रॉस से एंटी क्लॉकवाइज चल के देखेंगे या क्लॉकवाइज चल के देखेंगे। अब हम देख रहे हैं क्रॉस से, अगर मैं चल रहा हूं, देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि क्रॉस से आप भाई साहब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए घड़ी तो चलती है ऐसे, घड़ी की सुई ऐसे चलती है, लेकिन हम क्रॉस से ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे। तो जो संरचना जो ऊपर की साइड लिखा हो, यहाँ 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 यहाँ, उसी से हम घूमते हैं, उसी से हम देखते हैं कि हमें क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब चलिए आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो मैं क्रॉस से एंटी क्लॉकवाइज जाऊँगा। जब मैं क्रॉस से एंटी क्लॉकवाइज जाऊँगा, ठीक है ना, तो क्या नजर आना चाहिए मुझे क्रॉस के बाद क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए इस तरीके से, ये ऐसे, ये संरचना बननी चाहिए, ऐसी बननी चाहिए,
ठीक, ये यानी कि क्रॉस के बाद ये वाली संरचना और उसके बाद सर्किल आना चाहिए। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि भाई साहब क्रॉस के बाद ये तीर वाली संरचना, त्रिभुज वाली संरचना आ रही, तब वृत्त आ रहा, जो कि बात गलत हो गई। ये तो कैसी हुई, ये तो कैसे, ये दोस्तों इस तरीके से हो जाती है। चलिए अब कुछ और भी इसकी बारीकी को समझाते हैं। अगर हम घूमते क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में ऐसे ऐसे घूमते, तो भाई साहब क्या आता, क्रॉस के बाद क्या बन रहा होता, क्रॉस के बाद ये वाली संरचना आ रही होती और तब सर्किल आ रहा होता। तो क्रॉस के बाद कौन सी संरचना आ रही होती ये, लेकिन क्रॉस के बाद कौन सी संरचना आ रही, सर्किल वाली। तो देखिए ये बात है, क्रॉस वाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज तो भी गलत, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो भी गलत, हर हाल में ये क्वेश्चन गलत हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जा रहा है। ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों जो ओपन डाइस से हमें परेशान कर सकते थे। उम्मीद करता हूं जितना भी मैंने आपको बताया वो आपकी समझ आया, वो आप तक पहुंच पाया। इसी प्रकार के क्वेश्चंस को दोस्तों जहां से भी आपको मिले, जिस बुक से भी मिले, उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बहुत ही रेयर हैं जो ऐसे हैं, अदरवाइज एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम क्लास 1 क्लास 2 में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज तीसरी क्लास में भी कुछ अपर लेवल के क्वेश्चन हमने उठाए और उनको प्रैक्टिस किए। दोस्तों ये चैप्टर मेरी ओर से बिल्कुल खत्म हो जाए, फिनिश होता है। अब मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में मिलने वाला हूं दोस्तों। यदि ये पूरा कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर देना दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।